बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ़िश फ्राई की रेसिपी। यकीन करें, खाने में बेहद ही लजीज है, बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी फ़िश फ्राई बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने फ़िश ले ली है और फ़िश ना यहाँ पर मैंने 1 किलो ली है। अच्छा, फ़िश को जो है वो पीछे से दुकानदार ने इसको ना नमक और अजवाइन लगा के दी थी, तो मैंने अभी तक ना इसको वॉश नहीं किया है। तो इसके ना मैंने इस तरह से कुछ पीसेस बना लिए हैं। अब हमने ना इसको नमक नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी इसको नमक और अजवाइन लगी हुई है। सिंपल हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और जिसको ना हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अच्छा जी, जल्दी से मैं इसको वॉश कर लूँ, फिर हम इसका जो अगला स्टेप है ना वो शुरू करेंगे। तो फिश को ना देखिए, यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह से वॉश कर लिया है। फिश हमारी अच्छी तरह से वॉश हो चुकी है। तो इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और इसी के साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, ये 1 किलो फ़िश के लिए जो है वो हम मसाला लगा रहे हैं। अगर आप 2 किलो फ़िश ले रहे हैं ना, तो आप जो क्वांटिटी है ना मसालों की वो ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सब्ज़ ज़ीरा। अच्छा जी, अब हमने इसके अंदर और कोई भी जो स्पाइस है वो शामिल नहीं करना, वो आगे चलकर शामिल करेंगे। इनको ना हमने सिंपल क्या करना है, अच्छी तरह से फ़िश के ऊपर कोट कर लेना है। मसल कर कोट कर लेंगे ताकि हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से जो मसाले हैं ना वो कोट हो जाए। चलें जी, हल्का से मैंने इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से तमाम पीसेस के ऊपर। ये देखिए, मैंने मसाले को कोट कर लिया है। तो इस फिश को ना हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए मैरिनेट करना है इस मसाले के साथ। 5 मिनट के बाद जो अगली चीज़ें हैं ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे, फिर हम इसको दोबारा से मैरिनेट करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको जो है वो ओवरनाइट ना फ्रिज में रख के मैरिनेट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि इसका जो टेस्ट है ना वो मज़ीद और बढ़ जाएगा, जिस तरह से आपको ईजी लगे। नहीं तो आप इसको आधे घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो हम इसको 5 मिनट के लिए करेंगे। बाद में जब हम इसके अंदर बेसन और मैदा लगाएंगे ना इस फिश को, फिर हम इसको दोबारा से मैरिनेट करेंगे। तो इसको करते हैं साइड पर। तो बेसन और मैदे वाला जो मिक्सचर है वो बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने एक छोटा बाउल ले लिया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच हमने ना इसके अंदर बेसन शामिल करना है। ये 1 चम्मच और ये 2 चम्मच। चलें जी, इतना ही बेसन शामिल करेंगे, ज़्यादा बेसन हमने शामिल नहीं करना। और अक्सर जो लोग हैं वो ना अकेली बेसन वाली फ़िश बनाते हैं तो वो कड़क नहीं बनती है। तो इसलिए हमने ना अकेली बेसन वाली फ़िश नहीं बनानी, हमने ना इसके अंदर मैदा भी शामिल करना है। तो जितना हमने बेसन शामिल किया उसकी आधी क्वांटिटी में ना हमने इसके अंदर मैदा शामिल करना है। 2 बड़े चम्मच बेसन और 1 चम्मच हमने इसके अंदर मैदा शामिल किया है। चलें जी, क्वांटिटी अगर आप सही रखेंगे ना तो आपकी भी फ़िश बहुत ही कमाल की बनकर रेडी होगी इंशाल्लाह। और साथ ही ना मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर भी शामिल कर दिया है 1 टीस्पून। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे खुश्क धनिया। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर शामिल करेंगे दरदरा सा कुटा हुआ खुश्क धनिया। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट और 1 टीस्पून ही शामिल करेंगे लहसुन की पेस्ट। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर पानी। तो ज़रूरत के मुताबिक ना हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। तकरीबन ना मैंने अभी तक इसके अंदर 1/4 कप पानी शामिल कर दिया है। हैंड विक्स की मदद से ना अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अगर पानी कम हुआ तो मज़ीद और शामिल कर लेंगे, लेकिन हमने ना इसके अंदर ज़्यादा पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो अभी तक देखिए, ये ना जो बैटर है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, तो मज़ीद और पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून या फिर 1 टेबल स्पून मज़ीद और पानी शामिल करेंगे। अच्छी तरह से फिर से ना हमें इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो मैंने ना देखिए यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्सिंग की है और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का जो बैटर है ना बेसन और मैदे वाला वो भी हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो जल्दी से ना इस बैटर को करते हैं साइड पर और इस बैटर को हम शामिल कर देंगे फ़िश के अंदर। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, इस फ़िश के अंदर ना ये जो सारा ही बैटर है ना बेसन और मैदे वाला, ये हमने शामिल कर देना है। तो बैटर सारा ही मैंने शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से अब हम मिक्सिंग कर लेंगे और अच्छी तरह से ना हमने हर पीस के ऊपर ये जो बैटर है ना अप्लाई कर देना है ताकि हर फिश के ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। देखिए, मैंने ना अच्छी तरह से मसल कर ना मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है और तमाम पीसेस के ऊपर अच्छी तरह से जो मसाला है ना वो कोट कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो फ़िश है ना वो हमारी मैरिनेट होने के लिए रेडी हो गई है। तो फ़िश को ना अब हमने मैरिनेट करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी फ्रिज में रख कर मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन मैं ना इसको आधे घंटे के लिए ही मैरिनेट करूँगी।
तो आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिश को ना यहाँ पर मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी फिश है ना वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। तो इसको ना जल्दी से करते हैं साइड पर, ऑयल को गर्म करते हैं और फिश को जो फ्राई करने का प्रोसेस है ना वो हम शुरू करते हैं। तो फिश को फ्राई करने के लिए ना यहाँ पर जो ऑयल है वो मैंने गर्म कर लिया है। फ्लेम को ना हाई रखेंगे और इसके अंदर ना हमने फिश के जो पीसेज है ना वो शामिल कर देने हैं, क्योंकि ना हमने फिश को 1 मिनट तक तो हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, फिर फ्लेम को 1 मिनट के बाद हम लो करेंगे। सारे पीसेज शामिल कर देंगे। चलें जी, एक टाइम में ना जितने पीस इसके अंदर आ गए हैं इस पैन के अंदर उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। 1 मिनट तक ना हमने इसी तरह से हाई फ्लेम पर फिश को फ्राई करना है ताकि एक कड़क हो जाए। 1 मिनट के बाद हम फ्लेम को भी लो करेंगे और 1 मिनट के बाद हम फिश की भी साइड को चेंज करेंगे। तो फिश को ना फ्राई करते हुए ना मुझे तकरीबन यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है। हाई फ्लेम पर ना मैंने फिश को तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। फ्लेम को ना अब हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ना हमने फिश को तकरीबन 4 मिनट तक मजीद और फ्राई कर लेना है। पहले ना हमने फिश को हाफ डन करना है, आखिर में हम इसको 4 डन करेंगे। तो हाफ डन के लिए ना 4 मिनट काफ़ी हैं। तो मैं इसको मजीद 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करूँगी। मैं इसको फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिश को ना फ्राई करते हुए यहाँ पर मुझे तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो फिश है ना वो हमारी हाफ डन हो चुकी है, अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो इस टाइम पर ना हमने इसको निकालना है बाइट। तो इसको ना हम निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से फिश हमारी हाफ डन हो चुकी है। सारे पीसेस को हम निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से फिश हमारी फ्राई हो चुकी है। तो इस फिश को ना हमने इस टाइम पर सारी ही फिश को बाहर निकाल लेना है। फिश अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। सारे पीसेस को निकाल लेते हैं और इसी तरह से ना जितने भी पीसेस रह गए ना सबको मैं फ्राई कर लूँ, हाफ डन कर लूँ। फिर हम इसका पानी निकालेंगे, फिर ये अंदर से जूसी बनेगी और ये अंदर से मज़ेदार फ्लेवरफुल बनेगी। तो जल्दी से मैं सारे पीसेस को फ्राई कर लूँ, हाफ डन कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर ना सारी फिश को जो है वो मैंने हाफ डन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी के साथ ना हमने एक और जो है वो बाउल छोटा सा लेना है। फिश का जो ना है वो हमने पानी निकालना है। तो इस तरह से ना एक एक करके पीस उठाएंगे। इस तरह के ना मैंने अब 2 पेपर ले लिए हैं जिनको ना मैंने फोल्ड कर लिया है। अगर आप इस तरह से दबाएंगे ना, ये देखिए पानी निकल रहा है ना, इसी तरह से हमने इसका पानी निकालना है। ज़्यादा भी आपने इसको नहीं दबाना, बिल्कुल हल्का सा दबाकर जितना भी निकलेगा उतना आपने इसका पानी निकाल लेना है। इसी तरह से सारे पीसेस का हम पानी निकाल लेंगे इस तरह से। तो जल्दी से ना मैं सारे पीसेस का इसी तरह से पानी निकाल लूँ, फिर हम इस फिश को फोर्डन करेंगे। तो दूसरी तरफ ऑयल को ना मैंने फिर से गर्म कर लिया है, फ्लेम को हाई रखा हुआ है और इसमें ना हम अपने पीसेस शामिल कर देंगे फिश के, क्योंकि हमने ना फिश को फोर्डन करना है। एक टाइम में जितने पीस आ जाएंगे उतने शामिल कर देंगे। और इस फिश को ना हमने तकरीबन 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है ताकि फिश ना हमारी अच्छी तरह से फोर्डन हो जाए। तो फिश को ना देखिए मैंने फोर्डन कर लिया है 1 मिनट तक। जल्दी से अब हम फिश को जो है वो बाहर निकालेंगे। तो फिश ना हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से फोर्डन हो चुकी है। अच्छा, जब भी आपने फिश को फोर्डन करना है तो हाई फ्लेम पर ही फोर्डन करना है, लो फ्लेम पर आपने इसको बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। तो माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो फिश है ना वो हमारी फोर्डन हो चुकी है। तो जल्दी से ना मैं सारी फिश को फोर्डन कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की फ़िश फ्राई हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह देखिए कितनी कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से फ़िश हमारी फ्राई होकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की फ़िश फ्राई ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। यकीन करें खाने में ना ये बेहद ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आप भी इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी फ़िश फ्राई की। फ़िश फ्राई मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करने हैं। मिलती हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।